इस 2020 सीरीज में हम लोग ग्रामर की बात करेंगे और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बेसिक क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं। और वे क्वेश्चंस जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन वाले सेक्शन पे हैं, बिल्कुल बेसिक है। और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद इसको सेंटेंस में लेकर के आएंगे। बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है। मतलब इसे आप जज नहीं कर सकते जबकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन में क्या है भाई? प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो नेम है। तो नाम अगर ऐड किया जाए, इसमें देखा जाए कौन सा है, तो रिवर। रिवर तो कोई भी हो सकती है, सिटी भी कोई हो सकती है, कॉमन नाउन की तरफ बात कर रहा है। कंट्री भी कोई हो सकती है। तो जो नेम है, प्रॉपर नेम है ना, दैट इज प्रॉपर नाउन, और दैट इज गंगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा, क्वालिटीज की बात करते हैं। लेकिन इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली प्रॉपर नाउन की बात कर रहा है। जो नाम है कोई भी, जैसे कानपुर है, प्रयागराज है ना, दिल्ली है ना, और इसमें आ जाए तो गंगा है। 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। टोटल नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, है ना। तो इनमें से अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया गंगा, प्रॉपर। इसी तरह से कॉमन नाउन की भी बात हो सकती है, मटेरियल की बात हो सकती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वर्ड ऑनेस्टी इज, एक बात तो कंफर्म है कि वर्ब से पहले लग रहा है तो दैट विल बी नाउन। नाउन आ गया ये सिंपल अगर कंडीशन पे हम बात करें तो। एंड जब ये नाउन की बात कर रहा है तो नाउन तो क्लियर हो गया, लेकिन कैटेगराइजेशन दे दिया है। तो हम लोग बात करते हैं कि जिसको हम छू न सके, केवल फील कर सके, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। कलेक्टिव में कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे टीम की बात करें, है ना, टीम की बात करें। मटेरियल जैसे गोल्ड की बात करें। कॉमन नाउन अभी हमने बात किया है ना। तो ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी जो है, द वर्ड ऑनेस्टी एक नाउन है। एंड विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। भाववाचक संज्ञा इसको कहते हैं हिंदी में। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 2020 की सीरीज है, 20 क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। इसके अगले टेस्ट पेपर में इन्हीं का हम लोग जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, पहली सीरीज है और पहला टेस्ट पेपर है। तो सिंपल नाउन पर, वर्ब पर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ताकि जो लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, वो भी बोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दीबाजी में, मतलब जल्दी से हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव, कलेक्शन की बात कर रहा है। गोल्ड तो मटीरियल है भाई, मटीरियल नाउन है। आर्मी, ढेर सारे कलेक्शन है। ब्यूटी, एडजेक्टिव की बात कर रहा है, एस्थेटिक। दिल्ली नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। आर्मी कलेक्शन की बात कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कलेक्शन की जब बात करें, कलेक्टिव नाउन। विच ऑफ द मटीरियल, मटीरियल की बात करें, पदार्थवाचक संख्या की बात करते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थ क्या है? सिल्वर। क्राउड, भीड़ है, कलेक्टिव है। विजडम, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक है। स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल भी आपका क्या है? एक प्रॉपर नाउन की तरह है, कॉमन नाउन की तरह है। स्कूल का कोई नाम दे दिया जाए, प्रॉपर नाउन, है ना। मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल नाउन में क्या है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सॉयल हो गया, दीज आर द मटेरियल नाउन्स। फिफ्थ, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, प्लूरल की बात कर रहा है। यहाँ पे हम नंबर की बात करेंगे, हम केस की बात करेंगे, सबकी बात करते हुए चलेंगे। जेंडर की भी हम बात कर सकते हैं नाउन में, है ना। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड्स का भी नहीं होगा जी, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर, चिल्ड्रन, ठीक है, प्लूरल। जैसे कुछ
अनियमित रूप से बनते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए ऑक्स का अगर प्लूरल बनाने को कहा जाए तो ऑक्सेस का भी मत करिए, दैट विल बी ऑक्सेन। ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं, द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन का अगर प्लूरल की बात करें तो कभी सही नहीं है, केवल क्राइटेरिया, दैट इज द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, बहुवचन की बात कर रहा है प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे बॉय है, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ तो हम बॉयज बना लेते हैं, गर्ल है तो गर्ल्स बना लेते हैं, स्कूल है तो स्कूल्स बना लेते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका इरेगुलर वे में उनका प्लूरल बनता है। ये हमें एक लिस्ट बना करके याद, ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, भले आपको सिंपल लगे, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। 7th नंबर की अगर हम बात करें, द फेमिनिन, स्त्रीलिंग की बात करा। मैंने बोला ना कि हम नंबर की भी बात करेंगे, हम केस की भी बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है। तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर पूछ रहा है कि द फेमिनिन फॉर्म ऑफ नेफ्यू, है ना, भतीजा भतीजी की बात करें, सिस्टर बहन होगा, यह किसका है भाई, ब्रदर का है, डॉटर सन का होगा, है ना, और आपका जो यहाँ पर बनने वाला है नेफ्यू का, दैट इज नीस। ठीक है, फेमिनिन जेंडर एग्जाम में आया हुआ। अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, फ्लॉक इज, फ्लॉक की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8th में जो है कौन सा नाउन है, तो भाई फ्लॉक ऑफ वर्ड्स मतलब झुंड की बात कर रहा है, यानी कि ही द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन। तो कलेक्शन दैट इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मटेरियल तो है नहीं, गोल्ड होता, सॉयल होता, सिल्वर होता, आयरन होता, है ना। ऑब्स्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा, हॉनेस्टी की बात किया आपने, प्रॉपर नाउन नेम तो है नहीं। इट मीन्स क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन की बात कर, ढेर सारी चिड़ियों का झुंड या समूह की हम बात करते हैं। 9th नंबर की अगर बात करें, विच नाउन हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, स्पेलिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो बॉय का आप तो जानते हैं, जब प्लूरल बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, बॉयज हो जाएगा। बुक का अगर करेंगे तो ये भी जो हो जाता है वह आपका बुक्स हो जाता है जी। चेयर का एस लगा के चेयर्स हो जाता है। अगर चाइल्ड रहता तो हम इसका चिल्ड्रन कर देते, है ना। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन बचता, शिप। ये सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ कंडीशन में सेम रहता है या चेंज नहीं होता, राइट। 10th नंबर, 10th नंबर की अगर हम बात करते हैं, चाइल्डहुड जो है इज। अब चाइल्डहुड के बाद प्रॉपर नाउन तो नाम तो है नहीं भाई, है ना। कलेक्शन तो बात कर नहीं, चाइल्डहुड मतलब बचपन की बात करा, मटेरियल तो है नहीं, सोना चांदी तो है नहीं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। केवल चाइल्डहुड को, बचपन को आप समझ सकते हैं बस। भाववाचक संज्ञा की बात करा, फीलिंग्स की बात कर रहा है ये, इमोशंस की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नाउन, कॉमन को समझते हैं ना, जो दोनों का बोध कराता है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों लेकर के चलता है, कॉमन नाउन की बात कर रहा है। इंडिया एक नाम है कंट्री का, दैट इज प्रॉपर नाउन। राम एक नाम है किसी व्यक्ति का, दैट इज प्रॉपर नाउन, राइट ना, प्रॉपर नाउन। गंगा एक नाम है किसी रिवर का, दैट इज प्रॉपर नाउन। टीचर से हमको दोनों मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, फीमेल टीचर और मेल टीचर दोनों की बात आती है। लेडी टीचर ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब दोनों को लेके चलते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के साथ हम क्या वर्ड यूज करते हैं भाई साहब, टीचर, राइट ना। कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता, आना हमको सब चाहिए। क्वेश्चन का लेवल जो होता है कई कैटेगरी में होता है ना। लो कैटेगरी होती है, मीडियम लेवल होता है और अपर लेवल होता है, और ये दोनों लेवल जो होते हैं वह इसी बेसिक्स पे काम करते हैं। द प्लूरल ऑफ फिनोमिनन इज, फिनोमिना का प्लूरल पूछ रहा है। ये आप इस वर्ड को आप चाहें तो आप
क्या बोलते हैं कि नोट कर सकते हैं, बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है कई बार, है ना। तो ये सीधा सीधा है दिस वर्ड। जैसे क्राइटेरिया का आपने क्राइटेरियन को देखा था, क्राइटेरिया था, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। जूरी जो होता है ये कुछ जजों का कलेक्शन होता है। 3 जजों की पीठ होती है, 5 जजों की पीठ होती है ना। बेंच जिसको हम कहते हैं। कुछ ऐसे हमारे वर्डिक्ट्स होते हैं, देने होते हैं, जिसमें एक जज से काम नहीं होता है, वोटिंग कराई जाती है तो 3 का, या ये हमेशा ऑड नंबर्स में होते हैं, ठीक है। इक्वल ना हो, जैसे 4 ले लें तो 2-2 जज अगर बराबर बराबर हो गए तो फिर वर्डिक्ट हो नहीं पाता है। मतलब वर्डिक्ट ऑर्डर नहीं हो पाता। इस वजह से 3, 5, 7 की बात की जाती है। तो ये है कलेक्शन ऑफ द जजेस। तो कलेक्शन आ गया तो सिंपल सी बात हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गया, सीधी सी बात। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जूरी अक्सर जो है ये आपको पूछा जाता। और एक आपको बता दें, सिंगुलर और प्लूरल की बात की जाती है। यहाँ पे देखें इट्स लिखा गया है ना। कई बार इनका मत जो होता है सेम होता है, कई बार इनके मत जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इस पर चर्चा अगले पेपर में होगी। एक में एक ही हम बात करेंगे। पूरा ग्रामर तो एक वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है ना, तो आप पढ़ पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक जिसको हम टच न कर सकें, केवल फील कर सकें। तो टेबल है यार, इसको तो टच ही कर सकते हैं। गोल्ड को भी हम लोग पहनते ही हैं, इससे रिंग्स वगैरह बनती हैं। मटेरियल है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। आर्मी कलेक्शन की बात कर रहा है। एक ही बचा करेज, जो साहस होता है, इसको हम लोग कभी देख नहीं पाते, टच नहीं कर पाते। दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 15th नंबर की बात करते हैं। तो प्लूरल ऑफ ऑक्स, अभी शुरू में हमने आपको बताया कि चिल्ड्रन का जैसे आपने बात किया, तो ऑक्स का आक होता है ऑक्सन। ऑक्सन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सिंपल सिंपल हो जाएगा, क्या भाई साहब, ऑक्सन। ओके, अक्सर पूछा जाता है। 16th नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है। दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। द वर्ड दिल्ली भाई सिंपल सी एक सिटी का नाम है, तो नाम को तो हमने बताया कि दैट विल बी प्रॉपर नाउन। सिंपल सी चीज हो गई, ये तो आप देख ही चुके, है ना। कलेक्शन की तो बात कर नहीं रहा है कि कलेक्टिव नाउन हो जाए। विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, मतलब गिना नहीं जा सकता, जिसको काउंट नहीं कर। जैसे बॉय अगर कहा जाए तो बॉय तो हम गिन सकते हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, जितने भी हैं। चेयर को भी गिन सकते हैं, है ना। बुक को भी गिन सकते हैं कि हमारे अलमीरा में 5 किताबें हैं, 6 किताबें हैं। कलमों को भी गिन सकते हैं।